हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है साइंस क्लास 10 और चैप्टर का नाम है लाइट। दोस्तों, अभी तक हमने पिछली वीडियो में लाइट क्या होता है, उसके क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उसको देखते आए हैं। तो अब आ गए मेन टॉपिक पे हम, जो कि है प्रकाश का परावर्तन। और साथियों, बता दूं कि इस टॉपिक से हमको कम से कम 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे उससे संबंधित, उसी से रिलेटेड सभी चीज़ों को, और सभी चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। तो इसलिए अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और बगल में बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो साथियों, जैसे कि किसी अपारदर्शी वस्तु पे कोई प्रकाश आता है और उस पर पड़ता है, और जब वो पड़ता है तो होता क्या है कि अपारदर्शी वस्तु रहने के कारण वह उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस जाता है जिस माध्यम में वह आता है, और इस पूरी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे क्या होता है। तो ये मानते हैं कोई क्या है, अपारदर्शी तल है। ये कोई अपारदर्शी तल है और इस पे कोई प्रकाश की किरण आती है। ये देखिए, कोई प्रकाश की किरण आ रही है और फिर इसी माध्यम में इसी से टकरा कर वापस चली जाती है। तो इस पूरी घटना क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इस पूरे घटना क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, तो प्रकाश का परावर्तन तो हो गया। तो जो किरण आती है साथियों, जो किरण आती है उसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण बोलते हैं। और जो परावर्तक तल से टकराने के बाद वापस से जाती है उसके बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण। अच्छा, इन दोनों के बीच में हम एक खड़ी पाई खींच देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो साथियों, एक बार फिर से देखते हैं। किसी अपारदर्शी तल पर कोई प्रकाश किरण आती है और उस तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस दूसरे मार्ग से लौट जाती है। तो इस पूरी घटना क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, जो किरण आती है उसको आपतित किरण बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बोलते हैं। और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रे। बोलते हैं, ठीक है। और जो बीच में हम लोग अविलंब खींचते हैं उसको इंग्लिश बोलते हैं नॉर्मल। ठीक, जो किरण आती है उसको आपतित किरण बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जो किरण जाती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव रे, यानी परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आई से दिखाते हैं, जाने वाली किरण को आर से दिखाते हैं, स्मॉल आर। ठीक, जो किरण आती है उसको आपतित किरण बोलते हैं, जो जाती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। आने वाली किरण को आई से दिखाते हैं, जाने वाली किरण को स्मॉल आर से दिखाते हैं। बीच में अविलंब होता है, जो क्या करता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो इसका प्रयोग हम लोग बाद में देखेंगे क्या प्रयोग होता है। और जिस तल से किरण टकरा कर वापस जाती है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तक तल। परावर्तक तल। तो ये है फ्रेंड्स पूरा कंप्लीट प्रकाश का परावर्तन, यानी इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ये पूरा डायग्राम होता है और पेपर में कम से कम 2-3 नंबर का इसका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है।
कि प्रकाश का परावर्तन को विस्तारपूर्वक समझाइए या प्रकाश के परावर्तन को डायग्राम सहित या चित्र सहित बना के दिखाइए। तो फ्रेंड्स आपको 2-3 नंबर आराम से मिल जाता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो नॉर्मल यानी अभिलंब होता है वह इन दो किरणों के मध्य में कोण बनाता है। कौन कौन सा कोण बनाता है चलिए वो भी देख लेते हैं। एक कोण यहाँ बनाता है, एक कोण यहाँ बनाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोण आई, इसको हम बोलते हैं कोण आर, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसा कि देखिए कोण आई और कोण आर क्या होता है। तो साथियों जो कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोण आई यानी आपतन कोण। कोण आई बराबर क्या होता है, आपतन कोण। और कोण आर बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक। तो साथियों अभी मैं इसको जो है लिखवा दूंगा इस पे जो है, तो इससे कोई बात नहीं है, अभी बस ऐसे बता रहा हूँ। तो देखिए जब किसी अपारदर्शी तल पे कोई प्रकाश किरण आती है उस तल से टकराकर उसी माध्यम दूसरे मार्ग से वापस लौट जाती है, इस पूरी घटना क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अच्छा जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, जो किरण टकरा को पहुँचती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और इन दोनों किरणों के मध्य में एक रेखा खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। अभिलंब क्या करता है, इन दोनों किरणों को आपस में बराबर भागों में बांट देता है, जिससे दो कोण बनते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण। और जिस तल से किरणें टकराती हैं उसको क्या बोलते हैं, परावर्तक तल। तो चलिए देखते हैं हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। तो साथियों चलिए परिभाषा लिख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों आप लोग अपने नोट्स में नोट्स करते जाइए इसको। अगर नोट करते जाएंगे तो आपका कोई चीज़ छूटेगा नहीं, सब चीज़ कवर हो जाएगा। और हाँ अभी तक जिसने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए लिखते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखते हैं क्या है, किसी अपारदर्शी चिकने तल पर कोई प्रकाश की किरण आती है और टकराकर उसी माध्यम में किसी दूसरे मार्ग से वापस चली जाती है तो इस पूरे घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। साथियों किसी अपारदर्शी चिकने तल पर कोई प्रकाश की किरण आती है और टकराकर
उसी माध्यम में किसी दूसरे मार्ग से वापस ली जाती है, तो इस पूरे घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आपाती या आपतित किरण कहते हैं। जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इन दोनों के बीच एक अभिलंब खींच देते हैं, जिससे कि ये दोनों बराबर भागों में बट जाती हैं। तो साथियों, ये था पूरा प्रकाश का परावर्तन। किसी पर अपारदर्शी चिकने तल पर कोई प्रकाश किरण आती है और टकराकर उसी माध्यम में किसी दूसरे मार्ग से वापस ले जाती है, तो इस पूरे घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आपाती किरण कहते हैं, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इन दोनों के मध्य एक अभिलंब खींच देते हैं, जिससे कि ये दोनों बराबर भागों में बट जाती हैं। तो साथियों, अब एक बार फिर से हम लोग चित्र बना कर देख लेते हैं, ताकि आप लोग को पूरे अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए, मैं दिखा देता हूँ बना के। देखते हैं चित्र कैसा है। ये क्या है साथियों? कोई अपारदर्शक तल है। किसको क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। एक ऐसा है अपारदर्शी है। साथियों, अगर अपारदर्शी नहीं पता हो तो हमारे प्रकाश की पार्ट नंबर 2 वीडियो में जाके, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसको ज़रूर देख लें। ये क्या है? अपारदर्शक तल है, यानी इसको परावर्तक तल बोलते हैं। तो कोई किरण आती है और उससे टकरा कर उसी माध्यम में, इसको क्या बोलते हैं? इसको मानते हैं माध्यम 1, MIDUM, माध्यम 1। इसको बोलते हैं मीडियम 2। ये माध्यम 1 हो गया, माध्यम 2 हो गया। तो कोई किरण आती है और उससे टकरा कर उसी माध्यम दूसरे मार्ग से वापस लौट जाती है। इस पूरे घटना को लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक, परावर्तन। अच्छा, अब इन दोनों के मध्य अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब हो गया। साथियों, अभिलंब क्या करता है कि अच्छा, जो किरण आती है उसको आपतित किरण बोलते हैं, जो किरण टकरा कर वापस तो उसको बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। और इन दोनों का जो मध्य अभिलंब खिंचाता है वह इन दोनों को बराबर भागों में बांटता है और इन पे एक कोण बनाता है। उसको क्रमशः हम बोलते हैं कोण I और कोण R। अब देख लेते हैं कोण I क्या होता है। कोण I को हम लोग आपतित किरण आपतन कोण भी बोलते हैं। आपतन कोण। तो देखते हैं आपतन कोण को क्या होता है। आपतन कोण बराबर अभिलंब और आपतित किरण के मध्य
आपतित किरण के मध्य बने कोण को अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। अच्छा, अब देखते हैं परावर्तन कोण क्या होता है। परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा कोण आपतन कोण और ये रहा कोण परावर्तन कोण। चलिए तो साथियों यही तक वीडियो को समाप्त करते हैं, और यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने साथियों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।